आखिरकार सऊदी अरब की हिम्मत टूट गई है और अब अमेरिका के ऊपर सऊदी के नेता भड़क रहे हैं। अल जजीरा, भरोसा कर सकते हो ना, अल जजीरा पे तो करोगे, मुझ पे नहीं करते, अल जजीरा पे तो करोगे, कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए प्ले नहीं कर सकता। लेकिन ये रही वीडियो, एक अरबी आपको आदमी दिख रहा होगा, वो भड़क रहा है। अरबी नेता, पता है क्या कहा है उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका के बेस को होस्ट करते हैं, हमने अपनी जमीनें अमेरिका को दी है मिलिट्री बेस के लिए, तो बजाय अमेरिका हमें बचाने के, हमारे लोगों के ऊपर रॉकेट ड्रोन गिरने से रोकने के बजाय, ईरान की मिसाइलों को हमारे ऊपर गिरने से रोकने के बजाय अमेरिका डिफेंस सिर्फ और सिर्फ इजराइल का कर रहा है। ईरान के ड्रोन और जो मिसाइल आ रहे हैं जो सऊदी पर गिर रहे हैं और हम अमेरिका कर रहे थे, यही अमेरिका के डिफेंस सिस्टम हमें बचाने के लिए सिर्फ इजराइल को बचा रहे हैं। अब आंख खुली, आए अरब, अब आंख खुली, अभी सबकी नहीं खुली है लेकिन बहुत जल्द खुलेगी। मेरे दोस्तों, मैंने सबसे पहले बताया था ना, और कब तक यकीन नहीं करोगे मोहम्मद रजा पर, कब तक यकीन नहीं करोगे रजाग्राफी पर, अरे कब तक अपने को ही नीचे घसीटने की कोशिश करोगे जलीलो। लो, मैंने बोला था 4 घंटे पहले, CNN ने बोला 5 घंटे के बाद, यह खबर मैं कंफर्म कर चुका था 4 घंटे पहले, रजाग्राफी 4 घंटे पहले बोल चुका था। लीजिए, CNN ने भी कंफर्म कर दिया है, कुवैत के अंदर अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं। सेवरल बोले तो एक से ज्यादा अमेरिका के एयरक्राफ्ट, अमेरिका के जहाज, अमेरिका के फाइटर जेट कुवैत में मार गिराए हैं और ईरान ने इसकी जिम्मेदारी ली है। आप लोगों के दिल की तसल्ली के लिए मैं एक बार फिर से जो अलग अलग फाइटर जेट गिरे हैं उनकी वीडियोस दिखा रहा हूं, देखिए। شوف طلعت عندنا هني يا يبا شوف طلعت عندنا. شوف لا والله حربية، طيارة حربية، طيارة حربية. شوف. मेरे दोस्तों, मेरे हिसाब से 3 फाइटर जेट ईरान ने मार गिराए हैं, क्योंकि कुवैत में जब अमेरिका के फाइटर जेट को मारा गया तो उसके पायलट ने अपने आप को इजेक्ट कर लिया था, पैराशूट लेकर कूद गए थे। उसी वक्त अलग अलग इलाके में थोड़े थोड़े फासले में 3 अमेरिकी पायलट को देखा गया, जिनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। भैया और कितना खुलकर आपको दिखाऊं, भूल जाओ गोदी मीडिया, आप देख रहे हो रजाग्राफी, कर लो सब्सक्राइब भाई, अब नहीं करोगे तो कब करोगे। बहुत चल रही है AI वीडियो, फर्जी वीडियो, लोग परेशान हो रहे हैं। रजा मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई ये सच्ची है कि झूठी है, 2 दिन पहले मुझे ही झूठा बता रहे थे। वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। ये तीनों पायलट्स को देख लीजिए, 3 पायलट्स का जमीन पर इस तरह से मिलना इस बात की दलील है कि तीनों ने इजेक्ट किया होगा। इजेक्ट क्यों किया होगा? क्योंकि फाइटर जेट को ईरान ने मारा होगा। बात खत्म हो गई, और क्या सबूत चाहिए। हजरात, सऊदी अरब की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी अरामको, सऊदी अरब की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये जो भबक के धुआं, ये आग की लपटें आसमान को चूम रही हैं और ये आग भड़कती हुई बता रही है कि खामनाई की शहादत का बदला मिडिल ईस्ट को जलाकर ही लिया जाएगा। दोस्तों,
अमेरिका की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अरामको की ये कंपनी देख लीजिए जो सऊदी अरब में है, जल रही है। अब दोस्तों अरब रो रहा है दूसरे देशों के पास, तो अब फ्रांस ने कंफर्म किया है और ब्रिटेन ने भी ऐलान कर दिया है। फ्रांस और बर्तानिया ने कह दिया है कि हम सोच रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो जाएं, कैंपेन में शामिल हो जाएं और ईरान की मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को रोकने की इस कोशिश में कूद जाएं। इजराइल ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें खुर्रम शहर खतरनाक ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल ने तबाह किया। इसके अलावा इजराइल ने क्लेम किया है कि हमने ईरान के बहुत सारी मिसाइलों को, बैलिस्टिक मिसाइल को एक साथ तबाह किया है। इसी वजह से ईरान एक साथ मिसाइल्स का एक साथ हमला नहीं कर पा रहा है, एक एक करके कर रहा है। साइप्रस अलग देश है, साइप्रस में ब्रिटेन का मिलिट्री बेस है। सुबह ईरान ने मजाक मजाक में ड्रोन छोड़ दिया, हवा इतनी टाइट हुई कि ब्रिटेन ने कह दिया अपने फौजियों को छुप के रहो, अंदर रहो। अब साइप्रस के प्रधानमंत्री का बयान आया, उन्होंने कहा कि हम किसी भी जंग में नहीं हैं। खौफ देख रहे हो, हैदर हैदर करके मार रहा है ईरान। और जितने भी नकली हीरो थे सबकी हवा टाइट है। साइप्रस के प्रधानमंत्री ने कह दिया भैया ना हम इधर से हैं ना इधर से हैं, हम जंग में कूदेंगे ही नहीं। लीजिए, अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा है, लाइन भी हाईलाइट कर रहा हूं, कोई अंधा आकर ये कह दे कि रजा ग्राफिक फेक न्यूज तो उसको जो है घोप घोप कर देना। ये देखो, अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा है कि ये जंग उम्मीद से ज्यादा चल रही है, इतना हमने सोचा नहीं था और इससे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरात, एक एयरलाइंस का नाम है इजी जेट। इस एयरलाइंस की इतनी हवा टाइट हो गई कि इसने ब्रिटेन और साइप्रस के लिए तमाम उड़ानें रद्द कर दी हैं। पूरा मिडिल ईस्ट ईरान 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 कर रहा है। हर वीडियो में ये कह रहा हूं कि भले ही ईरान तगड़े हमले कर रहा है लेकिन ईरान को भी नुकसान पहुंच रहा है। हर वीडियो में बोल रहा हूं ना, ईरान में शहादतों का आंकड़ा, मौत का आंकड़ा 500 से पार हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गल्फ के अंदर ईरान का ये रौला और ये डंका, अरे डंका तो हमारे वाले का था, अच्छी मेरा कद्दू था। हजरात, ईरान का डंका कुछ यूं बज रहा है कि 3000 से ज्यादा मिडिल ईस्ट में जहाज, एयरलाइंस, फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। 3000 एयरलाइंस रद्द कर दी गई हैं, सारी उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। मिडिल ईस्ट में जो गया था बेचारा फंसा ही रह गया है। कल तक इजराइल कह रहा था कि ईरान के पास जो है इतनी ताकत नहीं है, लेकिन ईरान पर हमला करने के लिए ये कहने लगा कि इनके पास परमाणु है। फिर इसने कहा कि हम अपने लोगों से प्रॉमिस किया कि आप लोग शेल्टर में रहोगे, सेफ रहोगे। अब ये इजराइल का राष्ट्रपति उस जगह गया, प्रोपेगेंडा विक्टिम कार्ड शुरू हो गया कि ये देखिए यहां पर ईरान ने हमला किया, ये शेल्टर था और शेल्टर पर हमला किया, ईरान की मिसाइल शेल्टर के अंदर घुस गई और धमाका हो गया। ईरान को बदनाम करने के चक्कर में ईरान को ताकतवर मान लिया। इजराइल के राष्ट्रपति ने यह एक्सेप्ट कर लिया कि अगर ये जमीन के नीचे भी छुपे हुए हैं, बंकर के अंदर भी, तो ईरान के पास भी बंकर को उड़ाने वाले बम। हजरात, चाइना ने खुद कंफर्म किया है कि ईरान के अंदर एक चाइनीज नागरिक इजराइल और अमेरिका के आतंकी हमलों में मारा गया है। मेरे दोस्तों, जहां दुनिया ये सोच रही थी कि खामनाई के बाद तो सब खत्म हो गया, इजराइल भी आपकी तरह यही सोच रहा था। लेकिन अब इजराइल डिफेंस फोर्स कह रही है कि ईरान बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। अरे भैया, और कितना बड़ा ईरान करेगा? इससे भी बड़ा कर सकता है क्या? अल्लाह अकबर। कर सकता है तो बिस्मिल्लाह कर ही दे ईरान। अमेरिका ने कंफर्म किया है, देख लीजिए रिपोर्ट, कि हमने B-2 बॉम्बर से ईरान पर फिर से बड़ी बमबारी की है। ईरान के लिए दुआ जारी रखी जाए। हालात इतने खराब हो चुके हैं, दुबई से अमेरिका अपने लोगों को निकाल रहा है। ये देखिए, जहाज नजर आ रहे हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजे जा रहे हैं। जी हाँ, एयरलिफ्ट कर रहा है अमेरिका अपने लोगों को। अब अरब को पूछना चाहिए, क्यों भाई?
तुम्हारे पर भरोसा करके हमने ईरान के खिलाफ तुम्हारा साथ दिया कि तुम हमारा साथ दोगे, और जब मुश्किल घड़ी आई तो दुनिया एक बार फिर से एग्जाम्पल देख ले, जिसने अमेरिका पर भरोसा किया, अमेरिका उन्हें धोखा दे रहा है, अपने लोगों को बचा कर ले जा रहा है, दुबई को अकेला छोड़ रहा है। अरे अब तो दुबई को पूछना चाहिए ना कि क्या अगर हम सेफ हैं और तुम्हारे एयर डिफेंस इतने अच्छे हैं तो अपने लोगों को हमारे यहां से निकाल क्यों रहे हो? ये तो धोखा हो गया अरब के साथ। मोहतरम हज़रात, लौट के आऊंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, दुआओं के आखिर में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतजार कीजिए अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।